एवरीवन। और एग्जैक्टली अब आपके पास लास्ट 5 डेज बचे हैं। अब देखो, मैंने लास्ट 5 डे में मैंने प्रैक्टिकली खुद के मार्क्स को इंक्रीज़ किया था। तो एक्चुअली जो मेरे मार्क्स आ रहे थे 400 अराउंड आ रहे थे, तो मैंने लास्ट मंथ में 200 मार्क्स इंक्रीज़ किया और 205 मार्क्स में इंक्रीज़ किया। ठीक है, तो प्रैक्टिकली मैंने कर सकता हूँ, तो आप भी बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है, तो देखो एक्चुअली मैं आपको जो एक लास्ट टाइम पे एक बेटर स्ट्रेटेजी की जरूरत होता है, एक स्ट्रॉन्ग प्लान की जरूरत होता है, और उस प्लान को स्ट्रांगली फॉलो ऑन करना रहता है विथ कंसिस्टेंसी के साथ। क्योंकि होल ईयर आपके पूरे होल ईयर कैसे की और डजेंट मैटर, लेकिन लास्ट के 5 डेज में येस इट इज़ पॉसिबल टू इंक्रीज योर मार्क्स फ्रॉम आपके अगर 200 मार्क्स आ रहे हो तो येस इट इज़ पॉसिबल टू इंक्रीज योर मार्क्स अराउंड 450 तक ले जा सकते हो। ठीक है, तो ये पॉसिबल, लेकिन आपको मैं जिस स्ट्रेटजी बताऊंगा वैसे फुल्ली फॉलो ऑन करना पड़ेगा। एंड देखो, अपना वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ बताना चाहता हूँ। ठीक है, अभी जो भी कह रहे हैं कि आप अभी आपके 200 स्कोर आ रहा है, आप इस स्कोर को आप 600 तक ले जा सकते हो। ठीक है, तो आप उस वीडियो को अभी बंद कर दो देखना, आपके सिर्फ टाइम वेस्ट के अलावा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, ये नीट एग्जामिनेशन है, आपके पूरे होल ईयर का मेहनत है, डेडिकेशन है और एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन की जरूरत होता है। ना कि आप 10 डेज में कोई भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हो, जीरो लेवल से आप हीरो बिल्कुल नहीं बन सकते हो। ठीक है, तो आप नेगेटिव माइंड को सबसे पहले आप निकालो। अब आपके स्कोर इंक्रीज़ कर सकते हो। कौन स्टूडेंट इंक्रीज़ करते हैं? देखो, 2 टाइप के मेनली स्टूडेंट हैं अपने स्कोर को इंक्रीज़ करने के लिए। तो देखो, 2 स्टूडेंट लास्ट में कुछ पढ़ाई कर चुके हैं, ठीक है, जिसका स्कोर 200 स्कोर है। यहाँ से ऑलमोस्ट जो आप अपना मार्क्स को इंक्रीज करोगे, ऑलमोस्ट इंक्रीज मानोगे 200 प्लस इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, जो आपके मार्क्स आएंगे 400 स्कोर आएंगे, इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते हो। मोस्टली जो करोगे आपके 430 तक स्कोर आएंगे, 430 प्लस स्कोर जाएंगे, इससे ज़्यादा आप इनकी नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो अल्टीमेटली अब चलो अपने प्लान की तरफ लेकर चलता हूँ। और फाइनली लास्ट टाइम पे मैंने कौन स्ट्रेटजी को लास्ट टाइम पे स्पेशली मैंने किस स्ट्रेटजी फोकस किया था। अब मेनली आपको, अगर आप चाहते हो सिलेक्शन लेना इस बार, तो आपको जैसा मैं बोलूँगा वैसा ही ट्रूली करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो ये लास्ट 5 डेज़ का मैंने जो लास्ट 5 डेज में मैंने क्या खुद का टेस्ट को किस तरह से एनालिसिस किया, मैंने क्या किया, कुछ गलतियों पे क्या कितने अच्छे से मैंने वर्क किया, और मोस्टली मैंने कितने टेस्ट लगाया लास्ट में, और मेरे लास्ट में कितने स्कोर थे, मैंने उस पर कितने अच्छे वर्क किया। ठीक है, तो सबसे पहले लास्ट के 5 डेज में मैंने क्या स्ट्रेटेजी अपनाया था। ठीक है, तो देखो सबसे पहले लास्ट 5 डेज आपके पास ऑलमोस्ट बचे हैं। तो जो मैंने किया था कि देखो, लास्ट में मैंने जो लास्ट टेस्ट मैंने दिए थे, ऑलमोस्ट जो मेरा लास्ट का जो टेस्ट था उसमें मेरे स्कोर आ रहे थे 400 स्कोर आ रहे थे, लेकिन इतना से मुझे कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि जो मेरे जो टेस्ट आ रहे थे, जितने मार्क्स आए थे, जितने मॉक टेस्ट आ रहे थे, ऑलमोस्ट ये मेरा लास्ट टेस्ट सबसे गंदा गया था। तो मुझे पता चला कि अब लास्ट टाइम पे कुछ भी टेस्ट कोई ख़राब नहीं जाना चाहिए। तो मैंने इस चीज़ पे वर्क किया, और मैंने सबसे पहले क्या किया, देखो जो मैंने बायो का था, ठीक है, पहले बायो को मैंने जितने अच्छे से एनालिसिस कर सका मैंने किया। तो बायो को मेरे ऑलमोस्ट 300 आ रहे थे। ठीक है, 300 प्लस क्या हो एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, क्योंकि मैंने जो क्वालिफाई किया था नीट वो लगभग पे 2020 में मैंने क्रैक किया था एग्जाम। ठीक है, तो जो मेरे फर्स्ट आए थे लगभग मेरे पास 300 मार्क्स थे बायो में। फिजिक्स के बारे में बात करूँ तो फिजिक्स थोड़ा ज़्यादा लो थे, लास्ट टेस्ट में मेरा ऑलमोस्ट 45 स्कोर थे, लेकिन मैंने इस स्कोर को इंक्रीज़ किया और लास्टली पहुंचा 105 तक। ठीक है, अब मैंने कैसे किया लास्ट में आपको वो चीज़ आपको बताऊंगा। केमिस्ट्री ऑलमोस्ट मेरा इस एग्जाम में बहुत गंदा गया था, ऑलमोस्ट जो मेरा एग्जाम आया था 55 स्कोर आए थे। तो 55 स्कोर से मैंने 135 तक गया केमिस्ट्री में। तो देखो ऑलमोस्ट इज इट पॉसिबल टू क्रैक योर नीट एग्जामिनेशन लास्ट 10 डेज, लेकिन उसके लिए आपको कुछ पढ़े रहना चाहिए। आप अगर सिले मिस्टेक्स करें उस चीज़ को इंप्रूव कर सकते हो। ठीक है, आप चाह रहे हो जीरो से हीरो बना, तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, उस चीज़ को भूल जाओ आप। अब देखो मेरा बायो फिजिक्स केमिस्ट्री क्या लास्ट स्ट्रेटेजी था। देखो मेरा 300 मार्क्स से मैंने जो अपने मार्क्स को लास्ट में इंक्रीज किया, वो मेरा स्कोर था 350 था, और जो केमिस्ट्री का था ऑलमोस्ट इतना स्कोर गया, और उसके बाद ये मेरे इतना स्कोर गए। ठीक है, एज आपको ऐसे ही एग्जैक्टली फॉलो करना पड़ेगा, तभी आपको नीट क्रैक होगा। अब देखो लास्ट में दिखाता हूँ बायो का मेरा क्या एग्जैक्टली फॉलो था। जो मैंने बायो का किया था, मैंने जो बायो का किया था, बायो का ऑलमोस्ट में 300 स्कोर आ रहे थे, तो मुझे ज़्यादा इसमें वर्क करने की ज़रूरत नहीं था। मैंने जो काम किया लास्ट में, मैंने अपना जो मोस्टली जितना एनसीईआरटी पे टेबल दिया हुआ है, काफ़ी ज़्यादा टेबल दिया हर एक चैप्टर में, तो मैंने टेबल पर वर्क किया। इस टेबल से मोस्टली क्वेश्चन आपके जो आएंगे वो मैच द फॉलोइंग में आएंगे क्वेश्चन। तो जितने आपके मैच द फॉलोइंग आते हैं आपके एग्जाम में, मैच द फॉलोइंग जितने क्वेश्चन आएंगे आपको टेबल से डिटो क्वेश्चन उठ के आते हैं। अब सेकेंड देखो, मैंने एग्जाम्पल पर वर्क किया। जो एग्जाम्पल थे, एग्जाम्पल एनसीईआरटी में भर के दिए हुए, तो उस एग्जाम्पल को वर्क करो, और उस एग्जाम्पल वर्क करने के बाद आपको मोस्टली क्वेश्चन एग्जाम्पल से डिटो क्वेश्चन आते हैं। थर्ड पे मैंने जो काम किया, इसके डायग्राम पर काम किया। जो लास्टली जो मेरा डायग्राम था मैंने इस पर वर्क किया, और एग्जैक्टली मैं जो बता रहा हूँ ना, मेरा जो मार्क्स इंक्रीज हुआ ना, ये 300 मार्क्स जो आ रहे थे मेरे, यहाँ से मैंने 350 तक किया हुई लास्ट 5 डेज में।
तो ये काफ़ी ज़्यादा एक मेरे लिए अचीवमेंट था कि लास्ट 5 डेज मैंने यहाँ से 50 मार्क्स से बायो में इंक्रीज किया। सिली मिस्टेक से मैंने वर्क किया और मैंने खुद को एनालिसिस किया कि मेरे कहाँ से गलती हो रहे हैं। तो मैंने अच्छे से टेबल को वर्क किया, उसके बाद मैंने एग्जाम्पल को एनसीईआरटी जितने एग्जाम्पल थे मैंने एग्जाम्पल को देख लिया, साथ ही मैंने डायग्राम को अच्छे से रीड आउट किया। अब देखो एनसीईआरटी में देखो आप फिर से हर बार बुक्स नहीं रीड कर सकते हो, तो मैंने एक स्टिकी नोट्स इसके लिए रखता था। एक मेरे पास स्टिकी नोट्स था, जो भी चैप्टर्स में गलतियाँ होते थे तो उसको मैंने उसी चैप्टर्स के ऊपर स्टिक ऑन कर देते थे। तो वहाँ से क्या होता था कि देखो जितने मैंने स्टिक्स नोट ऑन किया तो लास्ट टाइम पे जो मुझे बचता था, जो मेरे चैप्टर कंप्लीट हुए बायो को ऑलमोस्ट मेरे से 15 से 20 मिनट एक चैप्टर कंप्लीट करते थे। तो एक चैप्टर के लिए मेरा इतना काफ़ी ज़्यादा था, तो बायो में एक चैप्टर के लिए मुझे 15 से 20 मिनट कंप्लीट लगते थे टाइम को फुलफिल इसको कंप्लीट करने के लिए। अब आते हैं केमिस्ट्री के पोर्शन पे, ठीक है। केमिस्ट्री मैंने कैसे लास्ट 5 डेज में किया, तो जो मेरे केमिस्ट्री के स्कोर आ रहे थे लगभग जो लास्ट टेस्ट में मैंने बताया था, जो मेरे केमिस्ट्री के टेस्ट थे 55 थे, ठीक है। मैंने इस 55 से 135 तक गया लास्ट 5 डेज में। अब यस मैं कर सकता हूँ, प्रैक्टिकली मैंने किया हूँ इस चीज़ को, इसलिए मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। तो बिल्कुल आप भी कर सकते हो। तो लास्ट के लिए मेरे स्कोर देख सकते हो, यहाँ से मैंने ऑलमोस्ट जो मैंने यहाँ से ऑलमोस्ट अपने मार्क्स को इंक्रीज़ किए थे, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा 80 मार्क्स अराउंड मैंने अपने लास्ट में इंक्रीज़ किए। अब देखो मैंने किस स्ट्रेटजी को लास्ट टाइम पे मेनली फोकस किया। तो सबसे पहले देखो जो भी एनसीईआरटी जितने बुक्स हैं, ठीक है, तो मैंने एक काम के इंटेक्स क्वेश्चन जितने थे एनसीईआरटी में, जितने इंटेक्स क्वेश्चन थे यानी कि जो थ्योरेटिकल पोर्शन जो इंपॉर्टेंट पोर्शन थे, मैंने उसको हाईलाइटेड किया जितना पॉसिबल हो सका, मैंने उसको हाईलाइटेड किया। साथ में देखो हाईलाइटेड करने के लिए मैं ना इसके साथ क्वेश्चन बैंक रखता था। अब ये क्वेश्चन बैंक मैंने कितने साल का रखा हूँ, देखो लास्ट के 5 ईयर का रखा था क्वेश्चन बैंक। ये लास्ट 5 ईयर का मैंने क्वेश्चन बैंक रखा। मैंने देखा कि किस टॉपिक से मोस्टली क्वेश्चन कवर किए जा रहे हैं। देखो एनसीईआरटी पढ़ोगे काफ़ी ज़्यादा भास्ट सिलेबस होते हैं, एनसीईआरटी कंप्लीट करना काफ़ी मुश्किल हो जाते हैं। तो ये चीज़ ट्राई करो कि लास्ट में जो 5 ईयर का क्वेश्चन मोस्टली किस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन हर से रिपीट करें, उस टॉपिक को कंप्लीट कर जाओ, ठीक है। क्योंकि देखो अगर प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ रहे हैं तो डैम श्योर कि आपके अपकमिंग एग्जाम में भी वो सेम क्वेश्चन आपको रिपीट करेंगे। क्वेश्चन नहीं तो फिर कॉन्सेप्ट आपके सेम आते हैं। तो एक चीज़ आपको ना कॉन्सेप्ट पे वर्क करना उससे, ठीक है। एक्जैक्टली कॉन्सेप्ट पे वर्क करना, आप कॉन्सेप्ट पे वर्क करो एंड यहाँ पे देखो कहाँ पर है। उसके बाद देखो लास्ट 5 ईयर का PYQ लगाओ, इसका 5 ईयर का PYQ लगाओ, ठीक है। ये PYQ काफ़ी ज़्यादा मायने रखते हैं लास्ट में। देखो PYQ अब किस तरह से मैं लगाया था वो बताता हूँ। देखो PYQ लगाने में काफ़ी तरह का काफ़ी वेरिएशन होते हैं। तो मैं एग्जैक्टली जो PYQ लास्ट टाइम पे मैंने फॉलो स्ट्रेटेजी किया था, देखो लास्ट टाइम में मेरा क्या था रूल, मैंने देखो क्वेश्चन से मैंने कॉन्सेप्ट को जनरेट किया। देखो ऐसे काफ़ी देखो सिलेबस के बात करें तो सिलेबस कभी कंप्लीट किसी का नहीं होता, ठीक है। एग्जैक्टली मेरा भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुए थे, एग्जाम क्लोज आ गए थे, सर पे एग्जाम थे, ऑलमोस्ट 4 दिन एग्जाम के बच रहे थे। तो मैं सिलेबस को छोड़कर मैंने क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस किया। जो क्वेश्चन थे ना PYQ, ये PYQ क्वेश्चन पे मैंने इस तरह से वर्ड किया। देखो मैंने क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट को डेवलप किया। अब देखो जैसे एग्जैक्टली जो PYQ क्वेश्चन होता है उससे कॉन्सेप्ट को डेवलप किया जाता है। अब देखो किस तरह डेवलप किया जाता है कॉन्सेप्ट को, जब आप PYQ सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। एक कोई भी चैप्टर को उठा लो, जैसे कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम उठा लेते, ठीक है। वहाँ से आपको सपोज कि आपको बोल देगा कि इसका रेडियस निकालने के लिए डाउन द ग्रुप आपके 10 पूछ देंगे, ठीक है, कि अगर इसका एटॉमिक साइज़ क्या होगा, अगर डाउन द ग्रुप जाएगा तो एटॉमिक साइज़ क्या होगा, फिर लेफ्ट राइट जाएगा तो इसका एटॉमिक साइज़ क्या होगा, ठीक है। मेनली आप इस चीज़ पे देखो, इसे कितने क्वेश्चन पूरे होल 5 ईयर में आ रहे हैं, इस चीज़ पे वर्क करो कंटिन्यू। आप देखना काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन रिपीटेड हो गए। समटाइम क्या होता है रेडियस पे पूछ दिया जाता है, कभी उसकी एनर्जी पूछ दिया जाता है, कभी वेलोसिटी पूछ दिया जाता है, एंड ऑल ओवर बस इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपके नहीं आते हैं। तो इस चीज़ पर वर्क करो, अब कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट देख लो ये कैसे बन रहे हैं, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को कुछ देखो, जितने भी केमिस्ट्री में होते हैं मोस्टली आप फॉर्मूला यूज होते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में जितने आप फॉर्मूला रट सकते हो उतना फॉर्मूला रट लो, उससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं बाहर आने वाले। तो ये ट्राई करो कि जितने फॉर्मूला आपको दिए एक फॉर्मूला सीट बना लो। फॉर्मूला सीट काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल करेंगे लास्ट टाइम पे, तो ये चीज़ कर लो। एंड उसके बाद एग्जैक्टली वर्क करो उस चीज़ पे जहाँ पे आप गलती कर रहे हो। PYQ को सॉल्व करना है, ये PYQ क्वेश्चन नहीं समझ में आया, ठीक है। तो अब तो खैर आपको उतना टाइम है नहीं कि आप एक मिस्टेक्स कॉपी बना लो। मिस्टेक को बनाने के लिए ऑलमोस्ट आपको 1 मंथ टाइम होना चाहिए, तो खैर इसको तो आप छोड़ दो, आप मिस्टेक कॉपी नहीं बना सकते हो लास्ट टाइम पे। तो PYQ जहाँ पे गलती कर रहे हो, ठीक है, वहीं पे जहाँ पे आप एक क्वेश्चन को जो देख रहे हो उसी क्वेश्चन के बगल में आप फॉर्मूला उसका लिख दो, ठीक है। उस फॉर्मूला को ये होगा कि जब आप लास्ट सेकेंड टाइम उस चीज़ को देखने आओगे, ठीक है, तो फॉर्मूला को आप पहले हाइड कर दो अपने फिंगर से। हाइड करने के बाद ये चीज़ देखो कि आपके वो क्वेश्चन का एग्जैक्ट जो फॉर्मूला होता है वो आपको याद आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, उसको देख लो, अभी आपके पास चांसेस हैं क्योंकि आपको फाइनल एग्जामिनेशन अभी बाकी है। तो वहाँ पे जाकर एक बार व्यू आउट कर लो एंड उसके बाद देखना सेम स्ट्रेटजी आप फॉलो ऑन करो। आपके जो 55 स्कोर अभी आ रहे थे उस टाइम, जो मेरा खुद 135 स्कोर मैंने किया था, ठीक है। तो एग्जैक्टली सेम रूल फॉलो करो
एब्सोल्युटली आपके स्कोर इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है। ये रूल फॉलो ऑन करो, बाकी ऑर्गेनिक में सेम वर्क करो, फिजिकल में इनऑर्गेनिक में सेम करो, ठीक है। अब देखो इनऑर्गेनिक में क्या किया था मैंने, इनऑर्गेनिक में जो था आप मोस्टली ज़्यादा ध्यान दो एक्सेप्शन पे याद करने में, ठीक है। एक्सेप्शन का जितना ज़्यादा याद रहेगा उतना ज़्यादा, इनऑर्गेनिक में फुल ऑफ एक्सेप्शंस होते हैं। तो एक सीट चार्ट बना लो, अभी भी लास्ट के 4 डेज बचते हैं, तो सीट चार्ट बनाने पे एक बार रिकॉल हो जाएगा आपको कितने एक्सेप्शंस अभी हैं, तो कौन से चैप्टर में कितने एक्सेप्शंस है तो वो कर लो। साथ में आप एसटी के नोट्स यूज़ करो, एसटी के नोट्स मैंने भी यूज़ किया था, तो एसटी के नोट्स से भी एसटी ऑन कर लेना जिस चैप्टर में ज़्यादा एक्सेप्शन दिए हुए हैं। अब आते हैं फिजिक्स को लेकर, ठीक है। आप कैसे अपने फिजिक्स के स्कोर को इंक्रीज़ कर सकते हो, ठीक है। जो फिजिक्स में ऑलमोस्ट मेरे 45 स्कोर थे और इस 45 को मैंने 105 तक लेके गया था लास्ट में। तो देखो ये यस आप भी कर सकते हो, इससे ज़्यादा बेटर कर सकता था मैं, ठीक है। लेकिन वही लास्ट 4 डेज में मेरे पास उतना टाइम मिला नहीं कि मैं अच्छे से अपने अप्रूव कर सकता हूँ, अपने जो भी मैंने जो प्लान किया था उसको अच्छे से टैकल कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये काफ़ी था मेरे लिए, ऑलमोस्ट यहाँ से मैंने ऑलमोस्ट 60 से 60 मार्क्स इंक्रीज़ किए थे, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा था लास्ट के 4 डेज में। अब देखो मैंने क्या स्ट्रेटजी अपनाया था फिजिक्स में। अब देखो जो फिजिक्स में रहता है ना, फिजिक्स में आप एक चीज़ देख लो, जितने PY के क्वेश्चन होते हैं लास्ट के 4 डेज में आप कोई ब्लंडर साइंस या कुछ ऐसा नहीं कर लोगे कि लास्ट में फिजिक्स में आपको 180 आउट ऑफ 180 लाना है, ठीक है। ये चीज़ को आप भूल जाओ कि 180 आउट ऑफ 180 आपको कंप्लीट करना है। ये चीज़ ट्राई करो कि ऑलमोस्ट आप जो 100 का जो फेज होता है, पहला फेज आप 100 होता है, ठीक है। इस 100 का फेज को आप किस तरह से आप क्रॉस कर पाओगे। तो सबसे पहले देखो आप चैप्टर वाइज जो वेटेज वाइज चैप्टर होते हैं, ठीक है, जो चैप्टर होते हैं वो वेटेज वाइज होते हैं, वेटेज वाइज होते हैं, ठीक है। इस वेटेज में देखो कि सबसे ज़्यादा किस चैप्टर से सब क्वेश्चंस आ रहे हैं, ऑलमोस्ट उस ईयर से कितने उसका लेवल है, कितने मीडियम क्वेश्चंस आ रहे हैं, कितने इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं, उस चीज़ पर वर्क करो। तो सबसे पहले आप मॉडर्न फीस को देख लेना, ठीक है। मैं हमेशा अपने हर एक वीडियो में बोलता हूँ कि आप मॉडर्न फीस पर ज़्यादा वर्क करो। अब क्यों बोल रहा हूँ मॉडर्न फीस पर ज़्यादा वर्क करने के लिए, देखो ऑलमोस्ट आप लास्ट के 5 ईयर तक रेशियो उठाना, जो इसका रेशियो होगा ऑलमोस्ट आपके 8 से 10 क्वेश्चन आपको डिटो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मॉडर्न फिजिक्स उतना डिफिकल्ट नहीं है, कैलकुलेशन भी काफ़ी ईजी होते हैं यहाँ पे। तो जो मेडिकल स्टूडेंट है यहाँ पे आप कैलकुलेशन इजीली कर सकते हो। इस लेवल पे कैलकुलेशन रहते हैं कि ज़्यादा आपके लिए हाई फाई या आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक जितना ज़्यादा कैलकुलेशन रहते हैं उतना इसमें बिल्कुल देखने को नहीं मिलते हैं। तो आप इजीली इस चीज़ को अटेंड कर सकते हो। साथ में देखो इसे करने के बाद इलेक्ट्रिसिटी ज्वाइन करो, ठीक है। तो देखो मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि आप किस चैप्टर वाइज से करो, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, मेरा मेनली ये मोटिव है ना कि आप जो कर रहे हो, ठीक है, एक शेड्यूल सेट करो, ठीक है। एक चैप्टर वाइज को देखो किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, उस चीज़ पे आप वर्क करो। और जैसे टाइम दे रहे हो फिजिक्स को और केमिस्ट्री को, बायो का, ठीक है। तो मैं देखो लास्ट में बायो को जो मेरा टाइम था ऑलमोस्ट 1 आवर मेरे लिए एनफ था, 1 आवर काफ़ी था मेरे लिए। लेकिन अभी आपके अगर स्कोर अभी बायो में किसी का 200 स्कोर है, ठीक है, तो आपको अभी इट रिक्वायर्ड टू, देखो अभी आपके पास जो अभी टाइम देने ज़्यादा जरूरत है, ठीक है। ऑलमोस्ट आप इसमें 4 से 5 आवर दो, 1 दिन में 4 से 5 आवर दो। एज कम्पेरेटिव देखो बायो को जो मार्क्स यहाँ से आप 330 तक जा सकते हो, एज कम्पेरेटिव थोड़ा एज स्लाइटली ईजी होगा एज कम्पेरेटिव फिजिक्स के लिए या फिर आपको केमिस्ट्री के बारे में बात करें, ठीक है। तो इससे कम्पेरेटिवली में आप 330 इसमें इजीली स्कोर कर सकते हो, 100 मार्क्स इंक्रीज कर सकते हो एज कम्पेरेटिवली फिजिक्स केमिस्ट्री आपको ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। लेकिन देखो फिजिक्स में अगर आपके अभी 45 स्कोर आ रहे हैं तो यहाँ से आप इंक्रीज करके 105 तक जा सकते हो, मैक्सिमम इतना है, ठीक है। क्योंकि प्रैक्टिकली मेरा भी सेम इतने गया था काफ़ी ज़्यादा एफर्ट करने के बाद, तो यहाँ तक आप 45 से 105 तक जा सकते हो। वही आपको एक चैप्टर वाइज को चूज आउट करना है कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं, तो उस पर सबसे ज़्यादा वेटेज रखो। देखो ऑलमोस्ट आपने एक पिरामिड बना लो। पिरामिड कहने का मतलब देखो जो सबसे ज़्यादा वेटेज वाले हैं इसको डाउन पे रखो, ठीक है। इसमें आप टाइम लिमिट कर दो कितने टाइम लिखना है। तो एग्जैक्टली मैंने ये वाला वीडियो ये बना चुका हूँ, तो ये वाला जाकर आप एक बार सी आउट कर लेना, वहाँ पर आपको एक अच्छे से एक एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बता दिया कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। अब देखो फाइनली ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका है, ठीक है। तो अब देखो इसके बाद भी कोई अगर डाउट रह जाता है तो बिल्कुल आप कमेंट करना मत भूलना। एंड इसके बाद भी कोई पर्सनल गाइडेंस चाहिए, ठीक है। पर्सनल गाइडेंस यानी कि मतलब आप कैसे फेस कर रहे हो लास्ट टाइम पे, किस तरह से सिचुएशन को हैंडल किया जाता है, तो आप बिल्कुल मुझे टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या फिर आप मुझे पर्सनली फॉलो कर सकते हो इंस्टा पे भी। तो इंस्टा पे डायरेक्ट मुझे फॉलो कर दो, जो भी कन्फ्यूजन होता है प्रॉब्लम होता है एक पर्सनल मेंटरशिप की चाहिए तो आप बिल्कुल मुझसे कांटेक्ट कर लेना। एंड चलो ठीक है, जो ज़्यादा वरी मत लेना लास्ट टाइम पे। अब एग्जैक्टली आपके पास 5 डेज बचते हैं। अब इस 5 डेज में आप ये करो कि आप इस 5 डेज में आप कैसे अपने मार्क्स को इंक्रीज़ कर सकते हो, 200 से 500 तक जा सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ करो और अदर वीडियो देखना बंद कर दो, जाकि कोई शॉर्ट ट्रिक या कुछ मिल जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो भी आप किसको इंक्रीज़ करेंगे खुद के डिपेंडेंट पे इंक्रीज़ करेंगे। आप जो भी कर रहे हो ये आपके रिजल्ट को डिसाइड करेंगे, ना कि आप अदर वीडियो देख के आप सोचोगे मेरे स्कोर इंक्रीज़ कर जाएंगे। तो इस चीज़ को आप इग्नोर कर दो, ठीक है। तो एंड चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, काफ़ी ज़्यादा लंबे वीडियो बन चुके हैं। तो जब तक लिए टेक केयर एंड बाय बाय। एंड हो सके तो आप अच्छे से फोकस करो, जो चीज़ पढ़ा रहे हो अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट सबको।
एंड इसके बाद भी डाउट होता है तो बिल्कुल कमेंट करना, ठीक है। तो चलो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।